धार्मिक ग्रंथों में कई प्राचीन और हजारों साल पुराने नगरों का उल्लेख है और इन्हीं नगरों में शामिल द्वारकापुरी नगरी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। संसार के प्राचीन शहरों में शामिल ये नगर भव्य और स्वर्ग के समान था। कहा जाता है कि हजारों साल पुराना ये नगर अपने अंदर कई रहस्यों को छुपाए हुए है और ये रहस्य इतने जटिल और खतरनाक होते हैं कि इस पर से पर्दा हटाना मुश्किल होता है। आज के इस वीडियो में द्वारका नगरी के उन रहस्यों के बारे में बताएंगे, तो जानने के लिए पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। प्रसिद्ध कवि कबीरदास जी अपने काव्य में कहते हैं कि मनुष्य का मन मथुरा के समान होना चाहिए, अर्थात जहां पर भगवान कृष्ण रहते हैं। कहा जाता है कि काशी एक नश्वर शरीर के समान है और ब्रह्मदेव देवालय को 10वां द्वार कहा जाता है, जहां पर अलौकिक ज्ञान का एहसास होता है। इस तरह की बातें कहने का कबीरदास का आशय है कि मनुष्य को श्री कृष्ण के समान जीवन व्यतीत करना चाहिए। आगे जानते हैं द्वारकाधीश के 10 रहस्यों के बारे में। नंबर 1, हिंदू धर्म के काव्य महाभारत के अनुसार कहा जाता है कि गुजरात के तट पर स्थित द्वारका नगरी की स्थापना श्री कृष्ण ने की थी। ऐसा उन्होंने मथुरा वासियों और अपने परिजनों के वास के लिए किया था। आपको बता दें कि श्री कृष्ण के द्वारा कंस का वध करने के बाद जरासंध, जो कंस का परिजन था, उसने मथुरा पर कई बार आक्रमण किया और लगातार मथुरा वासियों पर आक्रमण करके वो सदैव संकट उत्पन्न करता था। इस व्यथा से छुटकारा पाने के लिए श्री कृष्ण ने द्वारका को बसाया था। नंबर 2, इस रहस्य में कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जरासंध से डरकर द्वारका नगरी में बस गए थे। एक कथा के अनुसार कहा जाता है कि जरासंध का वध पांडव पुत्र भीम के हाथों लिखा था। इसी वजह से श्री कृष्ण सृष्टि के द्वारा बनाई गई नैतिक योजना में बाधा नहीं बनना चाहते थे। नंबर 3, तीसरे रहस्य के अनुसार कहा जाता है कि द्वारका नगरी में लगी एक पताका में सूर्य और चंद्रमा के उल्लेख होने का प्रमाण मिलता है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि जब तक इस पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का अस्तित्व है, तब तक भगवान श्री कृष्ण और द्वारका नगरी का नाम रहेगा। नंबर 4, एक ऐसा मत है जिसमें बताया गया है कि द्वारका नगरी श्री कृष्ण की राजधानी थी, लेकिन कुछ इतिहासकार इस बात का भी प्रमाण देते हैं कि द्वारका को श्री कृष्ण के पोते ने बसाया था। अगर वैज्ञानिक साक्ष्य की बात करें तो इनके अनुसार कहा जाता है कि द्वारका नगरी 2500 साल पुरानी है, जो अब खंडहर के रूप में समुद्र के तल में मौजूद है। नंबर 5, एक कथा के अनुसार कहा जाता है कि एक बार ऋषि दुर्वासा श्री कृष्ण और उनकी पत्नी रुक्मिणी से मिलने उनके पास आए और मिलने के बाद दुर्वासा ने श्री कृष्ण के महल को देखने के लिए कहा। इसके बाद तीनों महल की ओर चल दिए। रास्ते में रुक्मिणी को जब प्यास लगी तो उन्होंने श्री कृष्ण से पानी मांगा। कार्य में व्यवधान होने पर क्रोधित होकर दुर्वासा ने श्राप दे दिया और कहा जाता है कि इसी जगह पर द्वारका बसाई गई। नंबर 6, धार्मिक ग्रंथों में द्वारका को कुश स्थली कहा जाता है। एक मान्यता के अनुसार एक बार राजा रेवत ने इस जगह पर एक यज्ञ किया था। उसी समय कुश नाम के एक असुर ने वहां पर उत्पात मचा रखा था। उसके उत्पात को शांत करने के लिए श्री कृष्ण ने उसका वध किया। वध के उपरांत उस असुर आत्मा ने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी, तो श्री कृष्ण ने वरदान दिया कि जो कोई भी द्वारका आएगा और कुशेश्वर की पूजा नहीं करेगा, उसकी यात्रा पूरी नहीं होगी। नंबर 7, एक मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि द्वारका और यादवों के अंत का कारण माता गांधारी का श्री कृष्ण को दिया गया श्राप था, जिसके अनुसार महाभारत के युद्ध में कौरवों के कुल का नाश होने पर गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि तुम्हारे कुल का नाश भी इसी तरह से होगा जिस तरह से मेरे कुल का हुआ है। नंबर 8, द्वारका नगरी लाखों आलीशान महलों से सुसज्जित थी। इस नगरी में विशाल सभा मंडप था। इस नगरी में कई ऐसे महल थे जिन्हें स्वर्ग के समान कहा जाता था। सोने और मोती से सजे ये महल भव्य थे। कहा जाता है कि द्वारका नगरी 12 योजन लंबा और 9 योजन चौड़ा था। नंबर 9, इतिहासकारों के अनुसार कहा जाता है कि वर्तमान की द्वारका नगरी 7वीं पीढ़ी की है। इससे पहले 6 बार ये नगरी अपने अस्तित्व खो चुकी है। ये नगर या तो प्राकृतिक आपदा में खत्म हो गए या आक्रमणकारियों के द्वारा नष्ट कर दिए गए।
नंबर 10, समुद्र में विलीन द्वारका नगरी के अवशेष जो अब इतिहासकारों और खोजकर्ता के द्वारा खोजा गया है और उस पर रिसर्च किया गया, तो कई ऐसे अवशेष प्राप्त हुए जिनके बारे में आज तक पर्दा नहीं उठ पाया। गुजरात सरकार और भारत सरकार ने मिलकर इस पर कई सालों तक शोध किया। ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल धर्म मिस्ट्री को सब्सक्राइब जरूर कर लें।